नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आरएस अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान की अति महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि भारत की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हिंदी। तो हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो कौन सी ऐसी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है लेकिन वह एक राज्य की राजभाषा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है जबकि यह नागालैंड की राजभाषा मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो भाषा जोड़ी गई है वह है दोस्तों ऑप्शन सी, सिंधी। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अनिश्चित काल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो जो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो किसी भाषा को राज्य की राज्यभाषा में अंगीकार करने का अधिकार है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल को इसका अधिकार दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो कौन सी ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, भोजपुरी। तो भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं परिशिष्ट का संबंध है, तो 8वीं परिशिष्ट यानी 8वीं अनुसूची का, तो इसका संबंध किससे है दोस्तों ऑप्शन बी, भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया है तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों ऑप्शन बी, बीजी खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन सी, अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से बात करें यदि तो राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, बाकी डोगरी, गुजराती, कश्मीरी ये तीनों भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, लेकिन राजस्थानी भाषा सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची यानी ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा बताया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 फर्स्ट के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 92वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिंधी। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 385। यह बतलाता है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो सिंधी की बात करें तो सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा बोली जाती है दोस्तों ऑप्शन डी यानी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित भाषा है उनमें से? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों ऑप्शन ए, बांग्ला। तो बांग्ला सबसे ज़्यादा यूज होने वाली भाषा बताई गई है। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण टॉपिक भाषाओं से संबंधित, राजभाषा संबंधित टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।